निकल यहाँ से, निकल। और आज के बाद यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा भैया, मेरे भैया वो भी इस हालत में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा कि ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। जी दीदी बताइए। अभी आपको उन्होंने धक्के दे करके बाहर क्यों निकाला? आपको इस बात से क्या लेना देना? आप जाइए अपना काम कीजिए। देखिए बताइए तो सही कि आपको इस ऑफिस से उन लोगों ने धक्के दे करके बाहर क्यों निकाला? अरे आप जान के करेंगे क्या वहाँ, ये तो बताइए। देखिए अभी आपने मुझे दीदी बोला है, तो इस नाते तो मैं आपकी बहन हुई ना, तो इसी नाते आप मेरे को बता भी सकते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, उन लोगों ने आपको धक्के दे करके यहाँ से बाहर क्यों निकाला। और अगर आप मेरे को बताएंगे तो हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं बता देता हूँ। दरअसल यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं पिछले 1 साल से। पहले सब कुछ सही था, लेकिन 4-5 महीने से ये साहब मुझसे अपना पर्सनल काम करवाने लग गए। कभी हमें समोसे लाने के लिए भेजते थे, कभी छोले भटूरे। अरे दिन में 3-3 टाइम खाना खाते थे। और आपको पता है यहाँ से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर खाना मिलता है। और तो और कोई साधन भी नहीं था हमारे पास जाने का। रोज़ पैदल जाते थे 4-5 किलोमीटर और पैदल आते थे। मैडम हम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम थक जाते थे और हमारे पीठ पीछे यहाँ कोई होता भी नहीं था। हमने एक दिन थक हार के इनको बताया कि हमारे पीठ पीछे कोई घुस गया तो फिर इसकी जवाबदेही कौन देगा। और जब हमने उनको ये बात बताई तो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने हमें फ़ौरन नौकरी से निकाल दिया। मैडम सच में बहुत दुनिया खराब है आज के समय में। लेकिन भैया मैं जहाँ तक जानती हूँ आप इस शहर के तो हो नहीं, आप लखनऊ में रहते थे ना, मैक्स हाई सोसाइटी में। जी मैं मैक्स साइड में। एक सेकंड, आपको कैसे पता कि मैं मैक्स साइड में रहता था? आप जानते हो मुझे? नहीं भैया, मैं आपको नहीं जानती हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपकी बहन की कॉमन फ्रेंड थी और मैं काफ़ी बार आपके घर पे भी आई थी। मैंने तभी आपको नोटिस किया था, शायद आपने मेरे को नोटिस नहीं किया था। भैया मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि आप तो बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो ना, तो यहाँ पे आकर के सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? आपकी बहन इतना अच्छा काम करती थी, आपके फादर भी तो बहुत अच्छा काम करते थे ना, अच्छी तरीके से स्टेब्लिश थे आप, तो ये काम कर रहे हो आज आप? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया भैया। क्या बताऊं दीदी, मेरी ऐसी हालत मेरी बहन की बातें ना सुनने की वजह से हुई है। दरअसल मुझे अपना काम स्टार्ट करना था, नया बिजनेस शुरू करना था, तो उसके सिलसिले में मैंने पापा से कुछ पैसे मांगे थे। पापा ने भी मना कर दिया। और तो और बहन से पैसे मांगे तो उनको आइडिया अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन मेरा जो पार्टनर था मुझे उस पर पूरा भरोसा था और उसकी बातों में आके मैंने घर के कागज़ बनवा लिए और उनके साइन करवा दिए। और तो और जितनी सेविंग्स थी वो सब भी लेके रातों रात घर से गायब हो गया, ये सोच के कि अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा और जब मेरा काम चल जाएगा तो सोच समझ सब कुछ उन्हें वापस लौटा दूँगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। काम में पैसे लगाने के 2 महीने बाद ही हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ और वो सारा प्रॉफिट और वो कंपनी मेरे उस धोखेबाज पार्टनर ने अपने नाम कर ली। मैं सड़क पर आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था, उनके पास रहने की छत नहीं थी और सारी सेविंग्स भी मैं लेके भाग आया था। मैं वापस जाता भी तो किस मुंह से जाता। बस मैंने वो शहर छोड़ना ही सही समझा और मैं यहाँ दूसरे शहर में आके जो काम मिला वो पकड़ लिया और वो करने लगा। बस दीदी यही गलती की थी मैंने, जिसकी सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ। ठीक है भैया, आपकी बातें सुन करके तो मेरे को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा, पर मैं ये जानना चाहती हूँ भैया कि अगर इन फ्यूचर आपकी बहन आपको मिलती है या आपके परिवार वालों में से कोई आपको मिलता है तो आप उनसे माफ़ी मांगेंगे? हाँ, एक बार मेरी बहन अगर मुझे दिखे तो मैं उससे ज़रूर माफ़ी मांगूंगा। मैं हाथ जोड़ के बोलूँगा कि बहन मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तेरी बात नहीं मानी। सच में मैंने उसकी बात ना मान के ना अपना जीवन अंधकार में डाल दिया। आज अगर उसकी बात मान ली होती ना तो ये परिस्थिति नहीं होती मेरी। शायद जो मैंने अपने परिवार के साथ किया है ना उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। काश मेरी बहन एक बार मुझे मिल जाए, बस उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो फिर भैया आप मांग लीजिए, आप माफ़ी। मैं
तू यहाँ? बहन मुझे माफ कर दे बहन, बहन मुझे माफ कर दे। मैंने किसी और की बातों में आके अपना पूरा परिवार उजाड़ दिया। मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मैंने पापा की बात नहीं सुनी। बहन माफ कर दे बहन मेरे को। भैया आपको जितना रोना था, आपको जितना भटकना था, जितना प्रायश्चित करना था, आपने कर लिया भैया। अब मैं आ गई हूँ। बहन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू इस दूसरे शहर में क्या कर रही है? दरअसल भैया हम लोग ना वो शहर बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि पापा और मम्मी को ऐसा लगता था कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं ना तो सारे लोग उनको उस नज़र से देखते हैं कि देखो इनका बेटा इनको छोड़ के चला गया है, इनका बेटा नशे करता है, इनका बेटा जुआ खेलता है। ये सब ताने ना पापा सहन नहीं कर पा रहे थे, और मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो इस शहर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मुझे ये शहर ठीक लगा, तभी भैया हमने लखनऊ बहुत पहले ही छोड़ दिया और हम यहाँ पे आकर के रहने लगे। और भैया आपको एक बात बताऊँ, आप जो ऊपर देख रहे हो ना ऑफिस, वो मेरा ही ऑफिस है। तो भैया अभी मैं और मम्मी पापा हम लोग इसी शहर में रह रहे हैं। और संयोग तो देखो भैया, आप मेरे ही ऑफिस में गार्ड का काम कर रहे थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरे ऑफिस में गार्ड का काम कर रहे हो। आज मैंने जब आपको अपनी आंखों से देखा तब मुझे पता लगा कि आप मेरे ऑफिस में काम कर रहे थे। और भैया मुझे नहीं पता था कि मेरे ही ऑफिस में आपके साथ इतनी ज़्यादा बदसलूकी हो रही है। तो इसलिए भैया मैं अब आपको ये काम नहीं करने दूंगी। आप चलिए मेरे साथ, घर चलिए। नहीं बहन, मैं वापस उस घर में बिल्कुल नहीं जा सकता। जिनकी उम्मीदों पे मैंने पानी फेर दिया, आपको क्या लगता है उस घर में कदम रखूंगा मैं? अरे अगर पापा मुझसे मिलेंगे तो नजरें कैसे मिला पाऊंगा मैं? मम्मी के सवालों का जवाब कैसे दे पाऊंगा? दीदी मेरी हिम्मत नहीं है। मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, उस चीज की सजा भुगत रहा हूं और शायद जीवन भर भुगतूं, लेकिन उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। घर ले जाने की जिद मत कीजिए। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको जितनी सज़ा मिलनी थी ना उतनी मिल चुकी है। और वैसे भी आपको शायद ना पता हो, मैं आपको बता देती हूँ, पापा मम्मी कितना तड़पते हैं आपके लिए, आपको नहीं पता होगा। मैंने अपनी आंखों से उनको रोते बिलखते हुए देखा है ना। डेली आपको याद करते हैं। जब आपके घर पे फेवरेट सब्जी बनती है ना तो मम्मी हमेशा आपको याद करती है। वो बहुत खुश होंगे भैया अगर आप मेरे साथ घर चलोगे तो। भैया उन्होंने तो कब का माफ़ कर दिया आपको, और मैंने भी। भैया इसीलिए कह रही हूँ आप प्लीज़ मेरे साथ घर चलिए, लेकिन हाँ एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त बहन? शर्त ये भैया कि आप आज के बाद कभी भी मुझसे या पापा से कोई भी बात नहीं छुपाओगे। नहीं दीदी, कभी ऐसा नहीं करूँगा। बस ऊपर वाला सबका सामना करने की हिम्मत दे दे मुझे। आप अभी के अभी ना मेरे साथ घर चलिए, मम्मी पापा आपको देख करके बहुत खुश होंगे। थैंक यू भगवान, फाइनली आपने मेरे भाई को मिलवा दिया मुझसे। चलिए भैया। लोकेशन तो यहीं खत्म है। ये कैसी लोकेशन पे भेज दिया मेरे को? ना इधर घर है ना इधर घर है। अरे यार गलत लोकेशन तो नहीं डाल दी इन्होंने? मेरा पूरा टाइम खराब कर देगी ये। अंकिता ठाकुर यही है। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, वो ऑर्डर किया आपने कोई सामान? हाँ भैया ऑर्डर तो मैंने ही किया था, लेकिन अभी मैं घर पर हूँ नहीं। मैडम जी घर की बात तो छोड़िए, आसपास में घर भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। मेरे को लग रहा है ना गलत लोकेशन डाल रखी है आपने। एक बार लोकेशन तो चेक करो। भैया एक्चुअली ना वो मेरे घर की लोकेशन नहीं है। क्या घर की लोकेशन नहीं है? तो मैडम जी ये लोकेशन क्यों डाल दी आपने? अरे खाना मंगवा रहे हो, मजाक कर रहे हो? बताओ आप। आप जानते नहीं हो मैडम जी, आपकी वजह से ना बहुत पैसों का नुकसान हो जाएगा मेरा। अरे भैया मैं आपको बता तो रही हूँ कि अभी मैं घर पर नहीं हूँ, और ऑर्डर तो मैंने ही किया, आपको पता ही है, और एड्रेस भी सही ही डाला है। अरे मैडम जी जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो आप एक काम करो, घर पे कोई नहीं है ना तो किसी और को भेज दो, वो यहाँ से आके ले जाएगा। जहाँ लोकेशन डाली है ना आपने, यहीं से ले जाएगा ऑर्डर अपना। और क्योंकि देखो मेरे पे इतना टाइम तो है नहीं कि मैं यहाँ पे टाइम खराब करूँ अपना और कहीं और जाके मैं नहीं दूंगा ऑर्डर। आपको यहीं आना पड़ेगा जहाँ की लोकेशन डाली है आपने। अरे भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं बताती हूँ ना आपको करना क्या है। मैडम जी मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आप भी तो बताओ, गरीब आदमी को तंग करने वाली बात हो गई नहीं हो गई? आप यहाँ पे रहते नहीं हो, पता नहीं कौन सी लोकेशन है, आपको ये लोकेशन डालनी नहीं चाहिए थी, और आप कह रहे हो कि घर पे भी नहीं हो। अब बताओ मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा इस ऑर्डर का पैसा। देखो आप भेज दो किसी को, मैडम समझा करो, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। देख लो मैडम जी, अगर आप अपना ऑर्डर नहीं लोगे तो मुझे तो जेब से देने पड़ेंगे ये। अब देख लो आप, मैं कंप्लेंट डाल दूंगा आपके खिलाफ, फिर ये आपका ऐप बंद हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं।
अरे भैया आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आपको कुछ बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप कम से कम मेरी बात सुनो तो सही। मैं सुन रहा हूँ मैडम जी, अब कस्टमर की तो बात ही सुनते हैं। अब हमारे लिए भगवान होते हैं कस्टमर, ले आपने ना भगवान वाला काम नहीं किया मैडम। सच में परेशान करने वाली बात हो गई, मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अरे भैया मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, मैंने जो एड्रेस डाल रखा है वो कुछ सोच समझ के ही डाल रखा है। आप मेरी बात तो सुनो। आप देखना कहीं आसपास कोई डॉग्स दिख रहे हैं? मैडम जी क्या बात कर रहे हो आप, कुत्ते? भैया आप उधर होंगे डॉग्स, आप एक बार देखो तो सही। हाँ हाँ मैडम जी है तो। हाँ मतलब बहुत सारे कुत्ते हैं इधर, क्या हुआ? अरे भैया वो क्या है ना, मैं कल रात को ही आउट ऑफ स्टेशन आ गई थी और मैं इन डॉग्स को ना डेली खाना देती थी, डेली फीड करवाती थी। बट अभी मैं बाहर आ गई हूँ तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ दोबारा आकर के उनको फीड करवा सकूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी इनकी, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करके इनको खाना खिला देती हूँ। तो भैया मैंने इसीलिए ना ये खाना ऑर्डर कर रखा है और वहाँ की लोकेशन डाल रखी है। मैंने सोचा था कि डिलीवरी वाले को ही बोल दूँगी, वही फीड करवा देगा इनको। भैया प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भले ही आप मेरे से कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेना लेकिन उनको खाना खिला देना। मेरे अलावा ना उनको कोई खाना खिलाता नहीं है वहाँ पे। आप एक बार चेक करना जो खाना मैंने इनके लिए मंगाया है। मैं देख रहा हूँ मैडम, है लाइन पर है ना? ठीक है भैया मैं लाइन पे ही हूँ। हाँ मैडम जी, ये ब्रेड है और दूध है, दूध ब्रेड है ये। हाँ भैया ब्रेड और दूध होगा, मैंने यही ऑर्डर किया था। आप एक काम करना 4-5 जगह डाल देना, ये भूखे होंगे भैया। प्लीज़ आप भले ही एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, भैया पेट भर के खाना खा लेंगे वो आराम से। प्लीज़ आप खिला देना। पक्का मैडम जी आपने कुत्तों के लिए किया है ये? हाँ भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ डॉग्स के लिए ही ऑर्डर किया था। तभी तो भैया मैंने अपनी लोकेशन हटा के डाली थी वो, क्योंकि मेरे को डॉग्स को खाना खिलाना था ना, वरना मैं अपने घर की लोकेशन डालती। भैया मैं प्लीज़ आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बेशक मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लो, मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज़ इनको खाना खिला देना। कल तो मैं आ ही जाऊँगी वापस, तो कल मैं खुद खिला दूँगी, पर प्लीज़ भैया अभी आपके ऊपर है, आप प्लीज़ इनको खाना खिला दो। देखो मैडम बुरा मत मानना, लेकिन आप पहले पैसे कर दो। क्या है ना, लोग ऐसे ही कर देते हैं, मैं कुत्ते को डाल दूंगा तो आप कहोगे कि ऑर्डर तो ले लिया, अब पैसे भी नहीं दोगे। आप पहले पैसे कर दो। हाँ भैया आप एक बार चेक करो ना, अभी पेमेंट हो चुकी होगी। मैं कर रहा हूँ, लाइन पे रहो आप। हाँ आगे जी, आगे हो गए मैडम? हाँ भैया ये ऑर्डर के तो मैंने पैसे कर दिए हैं, पर भैया अगर आपको जो पैसे चाहिए वो मेरे को उसके लिए ना आप अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पे पैसे डाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप? है देखो माफ कर देना, क्या है ना थोड़ी टेंशन सी हो गई थी, मुझे नहीं पता था ना, वैसे कर देते हैं कस्टमर ऐसा, तो मुझे लगा आप भी ऐसे ही कर रहे हो। ये सच बताऊं मैडम, मेरे को तो लग रहा था मेरे पैसे मर गए, पता नहीं इधर तो आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा था। लेकिन एक बात बोलूं मैडम, अगर आज मेरे पैसे भी मर जाते ना तो मुझे इस बात का मलाल नहीं रहता। आपने जो काम किया ना बहुत सराहनीय है सच में। अरे आज के समय में इंसान इंसान के लिए नहीं सोच रहा, आप तो जानवरों के लिए सोच रहे हो। आप बहुत नेक दिल इंसान हो मैडम। है अब आप देखिए ना, घर पे ना रहने के बावजूद भी दूसरी जगह से इन बच्चों के लिए खाना ऑर्डर किया आपने। मैं खिला दूंगा, आप चिंता मत करो। थैंक यू सो मच भैया। वैसे आपको एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं चाहिए ना भैया, मैं करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं मैडम, क्यों बार बार शर्मिंदा कर रहे हो आप? है मैं खिला दे रहा हूँ, आप लाइन पे रहो, मैं खिला दूंगा। आप बता देना कैसे देते हैं क्या। मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं कभी ऐसे गया नहीं हूँ कुत्तों के पास। अरे नहीं भैया, बेचारे जानवर ऐसे क्यों फालतू में किसी को कुछ कहेंगे। आप एक काम करना, बस 4-5 जगह अलग अलग खाना डाल देना, जिससे आपस में लड़ाई ना हो इनकी। आप डाल दोगे ना तो वो आराम से खाना खा लेंगे। बाकी धन्यवाद भैया, मुझे लगा नहीं था कि कोई हेल्प करने के लिए रेडी होगा, तो मैंने जस्ट रैंडम कर दिया। मैंने सोचा था मैं एक्स्ट्रा पैसे कर दूंगी और करवा दूंगी, लेकिन आप तो सही में बहुत अच्छे हो। अच्छा ठीक है मैडम, मैं पुचकार के बुला दूंगा, मैं खिला दूंगा फिर। है ठीक है भैया, थैंक यू सो मच फिर से। अरे नहीं नहीं, हमारा क्या शुक्रिया अदा कर रहे हो मैडम, धन्यवाद तो आपका करना चाहिए। आप देखिए ना, बेजुबानों के लिए इतनी दया भावना रखते हैं, हर इंसान आपके जैसा थोड़ी हो जाता है। ठीक है भैया, आप प्लीज खाना खिला देना उनको। हाँ मैं खिला दूंगा। हाँ